अपनी सेना से कह रहा है ये बड़ा अच्छा मौका है, जंग के वक्त इनका कारोबार बढ़ेगा। अब ये अपना हथियार बेचने की तैयारी में कर रहे हैं, तैयारी में है। अपनी सेना से क्या कह रहा है किम जोंग, देखिए जरा। जंग में दिलचस्पी ले रहा है अब तानाशाह किम जोंग उन। हमास इजराइल जंग पर किम की नजर है, जंग में अपना फायदा देख रहा है किम। नॉर्थ कोरियाई सेना को किम जोंग ने ऑर्डर दे दिया है, जंग में फिलिस्तीन की मदद का विकल्प देखें, हम क्या कर सकते हैं फिलिस्तीन के लिए। नॉर्थ कोरियाई हथियारों की बिक्री की तैयारी है, किम ने हथियारों की बिक्री के मौके तलाशने को कहा है। इशारों में किम ने हमास को हथियार सप्लाई की बात कही है। साउथ कोरिया के इंटेलिजेंस ने यह दावा किया है, जंग में पहले भी किम जोंग का नाम सामने आया था कि हमास ने नॉर्थ कोरिया के हथियारों से हमला किया है। 7 अक्टूबर को हुए हमलों में नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग के हथियार इस्तेमाल किए गए। हमास और नॉर्थ कोरिया के संबंध बहुत पुराने हैं, वो कई बार हमास का समर्थन करता रहा है। यह है किम जोंग की हकीकत। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल पर आप देखिए चौतरफा हमला हो रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता साहब जुड़ रहे हैं। दत्ता साहब, अब तक हम हमास और हिजबुल्लाह देख रहे थे, अब हूती विद्रोही भी अटैक कर रहे हैं, किम जोंग भी हथियार देने की तैयारी में है। ये जो चौतरफा हमला है, यह इजराइल के लिए कितना बड़ा खतरा है? ऐसा है कि जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है, हूती रिबेल्स ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। अभी देखने की बात यह है कि हूती कहां पे हैं? यमन में हैं। यमन इजराइल से कितनी दूर है? अगर वो वहां से कोई कार्रवाई करते हैं तो फिजिकली उनका वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है इजराइल के अंदर, चाहे समुद्र के रास्ते हो चाहे बाय एयर हो। उसके अलावा जो मिसाइल्स का फायर कर सकते हैं तो उनकी मिसाइल की इतनी रेंज नहीं है कि वो इजराइल मेनलैंड तक पहुंच पाए। और दूसरा क्या है कि अगर हूती कोई मिसाइल लॉन्च करता है, सऊदी अरब को भी खतरा है हूती से। बीच में जो अमेरिका के युद्ध पोत है वो डिप्लॉयड है लाल सागर के अंदर, वो पहले ही उसको इंटरसेप्ट करके बर्बाद कर देंगे। साथ साथ में इजराइल के अपने नेवल एसेट्स, काउंटर मिसाइल सिस्टम उन्होंने वहां डिप्लॉय कर दिया है। तो हूती रिबेल्स का बोलना कि हम जंग के अंदर कूद गए हैं कोई खास मायने नहीं रखता है। दत्ता साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि गाजा के अंदर क्या हो रहा है। गाजा के अंदर इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की है उसकी एक हकीकत आपको बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये गाजा स्ट्रिप, ये इजराइल का नक्शा आप देख रहे हैं। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये पूरी दीवार अब आपको नजर आ रही है। ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ की दीवार, ये गाजा के चारों तरफ दीवार बनी है। इस दीवार के अंदर है गाजा और इस गाजा पट्टी के अंदर ये अटैक हो रहे हैं, इस तरह से अटैक किए जा रहे थे। अगर फिर से प्ले कीजिए प्लीज आप। और ये आप देखिए इजराइल के नक्शे पर ये जो आपको नजर आ रही है बाउंड्री, ऐसे ही बाउंड्री इजराइल ने गाजा पट्टी के चारों तरफ की है। पूरा गाजा इस बाउंड्री, उसके अंदर ये अटैक हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक हो रही है। और लगभग इस एयर स्ट्राइक में बम गोले गिराने में इजराइल ने अब तक कई टन बारूद गिरा दिया है। बताया जा रहा है कि हिरोशिमा पर, अमेरिका ने जो हिरोशिमा पर बम गिराए थे उससे ज्यादा बम अब तक इजराइल गिरा चुका है गाजा पट्टी में। 41 किलोमीटर की गाजा पट्टी में लगभग 18 टन बम गिराया जा चुका है। हालात क्या है देखिए जरा। और हिरोशिमा में क्या हुआ था यह भी आपको बताऊंगा। ये देख रहे हैं, यह है गाजा की तस्वीर। इजराइल ने गाजा में अब तक 18,000 टन बम बरसाए और 7 अक्टूबर के हमले के बाद बमबारी अब भी जारी है। हिरोशिमा पर हमले से 1.5 गुना ज्यादा बम गिराए जा चुके हैं। हमले में अब तक 2 लाख मकान तबाह हो गए, स्कूल मस्जिद से लेकर अस्पताल तक तबाह हो गए। गाजा में मौत का आंकड़ा बढ़कर 8,796 हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर हमला हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था और देखते ही देखते हजारों लोगों की मौत हो गई थी। धमाके में करीब 1,40,000 लोग मारे गए थे। कई साल बाद तक धमाके का असर देखा गया। इजराइल ने हिरोशिमा हमले से गाजा अटैक को सही बताया है। अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा पर हमला किया था और जापान के हमले के बाद खुद की रक्षा के लिए यह हमला किया था। इजराइल